हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो भी आप उन शक्ति को नाम देते हैं, माँ काली, माँ दुर्गा, भोले बाबा, लॉर्ड कृष्णा, या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, वो आपको इस समय क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा ही आपसे या कुछ पार्ट से आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जिनके लिए भी आएगा, कई बार बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस भी आते हैं, तो उसी तरीके से आपको रीडिंग को लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे इंसेस्टर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस समय आप उनको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। वर्गो कन्या राशि वालों को आप इस समय क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज सुनना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको क्या कहना चाहते हैं। वर्गो कन्या राशि, क्या कहना चाहते हैं आप वर्गो कन्या राशि वालों को, प्लीज़ गाइड कीजिए। वर्गो कन्या राशि वालों को आप क्या कहना चाहते हैं। सन, वर्गो कन्या राशि, सबसे पहले मैसेज तो आपके लिए यही आ रहा है कि आप अपने आप को ना अल्लो करो खुश रहने के लिए। आपके जीवन में खुशियां हैं और आ भी रही हैं। सन की एनर्जी वो बता रही है। बेसिकली ये 19 नंबर का कार्ड है। 19, 9 और 1, कंप्लीशन और न्यू बिगनिंग। 10 नंबर की ऊर्जा बनती है। 9 + 1 = 10। 10 नंबर एक नई शुरुआत की बात करता है, नेगेटिविटी के रिलीज होने की बात करता है। जो आपका नेगेटिव टाइम था वो ख़त्म हुआ, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हुआ। तो अब जो खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं ना, उन्हें सेलिब्रेट करो, अपने आप को परमिशन दो उस तरह की वाइब से जो आप पुराने समय में आप रहते थे। ठीक है, जिस तरह की एनर्जी में आप पास्ट में रहे हैं या फिर उस पुराने साइकिल में आप रहे हैं ना, उससे बाहर आ जाओ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को परमिशन दो खुश रहने का, अपने आप को परमिशन दो इंजॉय करने का, अपने आप को परमिशन दो रिसीविंग मोड में रहने का, जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं और जो आने वाली हैं। ओके, जिसकी ऊर्जा को आप ऑलरेडी सेंस कर रहे हो, जो आपको प्राप्त हो रही है, जो न्यू बिगनिंग आपके जीवन में हो रही है, उसको अलो करो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपको अपने आप को कमांड देना है, आपको अपने माइंड को कमांड देना है कि मैं ओपन हूँ, मैं रिसीविंग मोड में हूँ और मैं इस न्यू बिगनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अब अगर आप कमांड दे रहे हैं, अगर आप अपने माइंड को परमिशन दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस तरीके से आपको बिहेव भी करना है, आपको खुश भी रहना है, आपको इंजॉय भी करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, सन की एनर्जी के साथ वो सक्सेस, न्यू बिगनिंग, अचीवमेंट, ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, आप रिसीव कर रहे हो। और ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में भी रहिए और एक्ट कीजिए, वैसे इंजॉय कीजिए अपने पलों को, जो आपको परमात्मा दे रहे हैं ना, उसको इंजॉय करो। ठीक है, टॉक्सिक विचेस बी कॉशियस। ओके, ये डेविल की एनर्जी है और यहाँ पर है चैरियट। यस, बिल्कुल भाई, आप बहुत एक, मैं कह रही हूँ ना, आप एक बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड से बाहर आ रहे हो। आप में से कुछ लोगों का वो स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है और कुछ आप में से जो है बस आप उससे बाहर आ रहे हो। ये चैरियट की एनर्जी है। तो अब आपको उस वाइब्रेशन में टैप इन करना है। आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली जानते हो, आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ अपने आप को अलो करो,
ओके अपने आप को लो। इस समय ना आपको चूज करना है, दो चीज़ों में से एक को चूज करना। एक तरफ आपकी नई जिंदगी है, मुझे नहीं पता मुझे ये क्यों मैसेज मिल रहा है, नई जिंदगी। एक तरफ आपकी नई जिंदगी है, नई शुरुआत है, और एक तरफ आपका पास्ट है, पुरानी लोग हैं, पुरानी वाइब्रेशंस है, पुरानी एनर्जी है विद द टॉक्सिक विचेस। ऐसे लोग भी आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से, पुराने लोगों से, पुरानी चीज़ों से, या फिर ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर दो जो आपको पास्ट में खींच करके लेकर के जा रहे हैं, या फिर जो आपको सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो आपकी वाइब्रेशंस को बहुत लो कर देते हैं। उनको जब अपना मतलब होता है तो आपको वो यूज़ करते हैं, उसके बाद वो आपको फेंक देते हैं, उसके बाद वो आपको पूछते भी नहीं हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूरी बना लीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये जो आपकी खुशियों की जिम्मेदारी है ना, ये आपको कुछ इस तरह से भी लेनी है कि आप कैसे लोगों के आपके अराउंड कैसे लोग हैं, ठीक है, कैसे लोगों से आप डील कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ आप रह रहे हो, ठीक है। तो अच्छे लोगों को चूज करो। जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो बेसिकली जो टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक लोग हैं, या कोई स्पेसिफिक कोई पर्सन भी हो सकता है, टॉक्सिक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों से कॉर्ड कट करो, ऐसे लोगों से दूरियां बना लो और अपनी जर्नी स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं, ऐसी सिचुएशन आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। भले ही वो फिजिकल फॉर्म में ना रोकें, लेकिन वो एनर्जेटिकली आपकी खुशियों को ब्लॉक कर रही हैं। समझ रहे हो आप? ऐसे लोग आपको ऐसी वाइब्रेशन देते हैं, फिर आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो। ये आप हो, मेल और फीमेल डजंट मैटर, ये एनर्जी की बात हो रही है, देख रहे हैं आप। तो आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हो कि आपकी ब्लेसिंग जो है वो ब्लॉक हो जाती है, वो रुक जाती है, वो डिले हो जाती है। आपके जीवन में कोई काम ऐसा हो लग रहा है आपको कि वो अभी तक हो नहीं रहा है, तो पहले तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो। आपके जीवन में ये कोई हैबिट भी हो सकती है, आपकी कोई आदत, कोई एडिक्शन हो सकती है, आपका कोई रूटीन हो सकता है, या पर्टिकुलरली ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, ऐसी आदतों को छोड़ो, ऐसी चीज़ों को छोड़ो, ऐसी हैबिट्स को छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो भी आपकी सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज का काम कर रही है। ओके, लेट्स सी मोर। थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, बिल्कुल न्यू एनर्जी है। थैंक यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, यस, चूज करने का टाइम है इस समय आपके पास। चूज करने का टाइम है, आपको क्या चूज करना है। ये खास करके ये जो लोग हैं ना, ये आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस या फिर जो भी आपका वर्किंग एरिया, वर्किंग जो साइड है आपकी, जहाँ पर आप काम करते हैं, वो साइड के लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है। मे बी आप कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, बट आपके पास ना एक पुरानी चीज़ का ऑप्शन है और एक नई चीज़ का ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ओल्ड, एक ऑप्शन है न्यू का। तो बेसिकली यहाँ पर आपको न्यू सेलेक्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और ख़ासकर अगर आप कुछ भी अचीव कर रहे हो ना इस टाइम पीरियड में, आपके लिए ये बहुत एक मेजर गाइडेंस, मेजर एडवाइस आपके लिए यहाँ पर आ रही है। कुछ भी आप अचीव कर रहे हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ का कोई भी एरिया, कुछ भी आप बेहतर अगर अपने जीवन में कर रहे हो, कोई नई शुरुआत कर रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई आइडिया के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर कोई ऑप्शन को चूज भी करने वाले हो, अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखो, उन चीज़ों को भी सीक्रेट रखो।
आपको सोशल मीडिया पर या फिर अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ऐसे लोग वैसी वाइब्रेशन भेज रहे हैं। या तो वो आपको गलत राह दिखा देंगे, ठीक है, या तो वो आपको गलत पाथ दिखा देंगे, आपके दिमाग को ही घुमा देंगे, या फिर वो ऐसी वाइब्रेशन भेज देंगे आपकी तरफ, इविल आई कह सकते हो आप उसे, या फिर ऐसी वाइब्रेशन नेगेटिव आपकी तरफ भेज देना कि आप ब्लॉक हो जाओगे और आप सही पाथ को चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लवर्स की एनर्जी ये बताती है कि ये समय बहुत सोच समझ करके चूज करने का समय है, और ये बिल्कुल भी मैं कहूँगी ढिंढोरे वाला टाइम नहीं है कि आप अपने आसपास लोगों को बता रहे हैं। नो, ये जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है, जो भी आपको बेसिकली डिसीजन लेना है, ये बहुत ही सीक्रेटिव वे में लेना है। मतलब जब काम हो जाएगा तब हो जाएगा, तब सबके सामने आ जाएगा। कोई आइडिया आप अप्लाई कर रहे हो वो कर दो तब, ठीक है। किसी रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो वो कर दो तब। मतलब पहले उसके बारे में गुणगान मत कर दो, समझ रहे हो, पहले उसके बारे में बताओ मत, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे टॉक्सिक कार्मिक लोग हैं जो उस चीज़ को फैला सकते हैं, जो आपके काम को खराब कर सकते हैं, जो आपके इस न्यू बिगिनिंग में अड़चन पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, आप खुद कनेक्ट कर रहे होंगे, या फिर ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, या ये कोई भी एरिया आपकी लाइफ का, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है वर्गो इस टाइम पीरियड में। अर्जेंट मैसेज क्या है? सेलिब्रेशन, माय गॉड, यस, अपने आप को परमिशन दो, ठीक है। आपका जिसे कहते हैं ना, आपने अपने जीवन में बहुत हार्डवर्क किया है वर्गोस, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत नेगेटिव टाइम को भी देखा है, तो ये समय आपका सेलिब्रेट करने का आ रहा है। तो ऐसे लोगों से इसलिए आपको बोला जा रहा है, हर कोई आपका सगा संबंधी नहीं है, हर कोई आपका वेल विशर नहीं है, हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होगा, हर कोई आपकी अचीवमेंट से खुश नहीं होगा, हर कोई आपकी जिस चीज़ में आप खुश हो रहे हो ना उसको देख करके वो खुश नहीं हो जाएगा। टू फेसेस लोगों से आप डील कर रहे हो अपने आसपास, खास कर ये आपके वर्क एरिया और आपके फ्रेंड सर्कल में एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। तो ऐसे लोगों से प्लीज दूरी बना लो, ओके। और जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके अपने हैं, ओके, जो वाकई में आपको मानते हैं, आपके परवाह करते हैं, आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपके दुख में जिन्हें बहुत दुख होता है, ऐसे लोगों के साथ आपको सेलिब्रेट करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ओके। उनके साथ एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो इन खुशियों को, ओके, वेलकम करो इन खुशियों को, ओके। और यहाँ पर ऑब्सेशन की भी एनर्जी आई थी, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो तो बैलेंस करो, ठीक है। ये किसी एक के लिए मैसेज था, दैट इज़ वाई मैंने नहीं लिया है, ओके, बट येस ये आया है तो मैं देना चाहती हूँ। आपकी खासकर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, काम को लेकर के, वर्क एरिया में थोड़ा बैलेंस करो, इस चीज़ के पीछे मत बढ़ जाओ, अपनी लाइफ में ना बैलेंस लाओ, अपने रिश्तों में, अपने करियर में बैलेंस लाओ, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में जूझे हुए हो, डूबे हुए हो, तो थोड़ा स्पिरिचुअल हो। आपके में आई थिंक सो पहले भी ये मैसेजेस आए हैं, तो बैलेंस की एनर्जी भी आई है, ओके। तो बैलेंस लाओ, या आप जो कुछ आप अपने आसपास लोगों से जो डील कर रहे हो ना, आप लोगों का पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है, मैं बोल रही हूँ ना, आप कार्मिक और टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हो। स्पेसिफिकली मैं दोबारा थर्ड टाइम ये बोल रही हूँ आपको, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपका ये आ रहा है। ये किसी का ना, ओ गॉड, ये लवर्स की एक लव वाली एनर्जी भी आई है। लव इन द सेंस कि आपने अगर आपका कोई रिश्ता खराब हुआ है, ओके, मे बी आप किसी पुराने रिश्ते से बाहर आए हो, एक्स पार्टनर्स को रिलीज करा है आपने, वो एक कार्मिक कनेक्शन था आपका, वो एक टॉक्सिक कनेक्शन था। और ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, यहाँ पर वो भी एनर्जी यहाँ पर बताई जा रही है कि ये लोग भी कार्मिक हैं, कुछ जो आपके ऑफिस और आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग कार्मिक हैं, टॉक्सिक हैं। बट ये जो स्पेसिफिक कोई रिश्ता है ना, जिससे आप बाहर आ गए हो ऑलरेडी, या फिर वहाँ से बाहर आ रहे हो, ठीक है, इस इंसान का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है आपकी लाइफ में, ओके। मैं कहूँगी कुछ लोगों की तो बहुत साल निकल गए इस रिश्ते में, या फिर कुछ ना कुछ उसने इम्पैक्ट डाला है आपकी ज़िंदगी में, कुछ तो है इस इंसान का। तो ये अगर आपको ये रहा ना कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया या क्यों आई, इसका रीज़न क्या था, कि चले जाना और मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करके चले जाना,
तो ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, बेसिकली कार्मिक और टॉक्सिक था, और ये इक्वल गिव एंड टेक होना था, ठीक है। तो इस ऊर्जा से बाहर आ जाओ, इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ओके। ये आपको यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं बैलेंस। यस, मैंने आपको बोला कि आप जैसे कि मतलब मे बी देखो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी पता क्या रही है, या तो आप किसी एक चीज़ पर ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों में ना उलझे हुए हो। बैलेंस करो, बैलेंस लाओ। या तो आप एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, या फिर आपका ऐसा आपने अपने फोकस को ऐसा डिवाइड कर दिया है कि आप किसी एक जगह भी परफेक्ट वे में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। दो चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके लिए मिल रही है, तो बैलेंस लाइए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी रिश्ते, अपना करियर, अपनी हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअलिटी, सबको बैलेंस करके चलना होगा, ओके। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स और आपको क्या कहना चाहते हैं, और क्या मैसेज है आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं वर्गो कन्या राशि वालों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस। आपके स्पिरिट गाइड इस समय चाहते हैं कि आप जो भी आपका पास्ट रहा है ना, स्ट्रगलिंग पास्ट, किसी पर्सन को लेकर के या फिर कोई भी सिचुएशन रही है आपके केस में, प्लीज़ अब उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो अब ओवर हो चुका है। मैं बोल रही हूँ ना, उससे आप बाहर आ चुके हो, मैं आपको ऑलरेडी ये मैसेज दे चुकी हूँ। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उसको माफ़ कर दें अब, ताकि वो आपकी आने वाली ये जो नई न्यू बिगनिंग है ना, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। नॉर्मल वे में बोलो तो इसमें पंगे क्रिएट नहीं करे, ठीक है। क्योंकि बेसिकली होगा क्या ना कि अगर आप माफ़ नहीं करोगे, मन में वो ग्रज लेकर के चलोगे, अरे उस इंसान ने तो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया, मेरी पूरी लाइफ हिला करके रख दी, तो वो क्या होगा कि जो नई एनर्जी आपके जीवन में आ रही है ना, वो भी टॉक्सिक बन जाती है, पता है आपको। वहाँ तक आप उस एनर्जी को लेकर चले जाते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माफ़ करो और निकालो। दैट इज़ आपको ये बताया है कि इस चीज़ में उस इंसान का कोई वो नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए वो इनर विजडम की ज़रूरत है। ये समझने के लिए आपको अपने अंदर के ज्ञान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग पता है क्या कहते हैं, अच्छा आपने तो बड़ी इजीली बोल दिया, आपको पता है कितना इम्पैक्ट डाला है, उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब कर दिया, आपको क्या पता, ऐसे कैसे माफ़ कर दें, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो भाई फिर आप इस एनर्जी के साथ ना, आप अपने ही ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो तो इंसान चला गया या चली गई, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। ये बात बोल करके, ये एनर्जी ला करके आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब और बर्बाद करोगे। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस विजडम को कैच करना आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरत है कि वाकई में ना, माफ़ ना करके बुरा आपका ही हो रहा है, उस इंसान का नहीं हो रहा। उस इंसान का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, उसको उसकी हालत पर छोड़ दो। इक्वल गिव एंड टेक होना था, हो गया। बाकी अगर जो भी आप हुआ है वो डिवाइन के हवाले कर दो, आप बाकी इन चीज़ों के बारे में मत सोचो। आप उसे माफ़ करो और रिलीज़ करो उसको अपनी ज़िंदगी से, तभी तो न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहोगे, वरना अटके रहो। और बहुत से लोग तो इसी एनर्जी में अटके रहते हैं। और आने वाली जो मैं ये अगर स्पेसिफिकली रिश्ते को लेकर के बोलूँगी ना, तो फिर क्या होता है, जो नए रिश्ते बनते हैं ना, आप वो जो टॉक्सिसिटी होती है ना, उसको वहाँ तक उस रिश्ते में भी ले जाते हो। फिर आप कहते हो मेरी ज़िंदगी में तो एक रिश्ता ख़राब था, दूसरा भी ख़राब हो गया, अभी ऐसा क्यों हुआ, दूसरा ख़राब था, तीसरा भी ख़राब हो गया। क्योंकि आपने पहले उसको रिलीज़ ही नहीं करा, आपने उसको माफ़ ही नहीं करा। आप तो उस बैगेज को लेकर के चले हो ना आगे। तो आपने उसके साथ कंपेयर किया छोटी सी चीज़ें। अब माफ़ कर दोगे तो आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करोगे। आप कंपेयर नहीं करोगे उसको, क्योंकि वो तो आपने भगा दी एनर्जी वहीं से। तो आपके लिए इस टाइम पीरियड में हो ओपनो प्रेयर एक संजीवनी बूटी है, ठीक है। संजीवनी बूटी समझते हैं ना आप, जो हिंदुइज्म में है वो तो समझते ही होंगे। बाकी की जो है आपके लिए, इससे बड़ी कोई रेमेडी इस समय मैं आपको दे ही नहीं सकती हूँ इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। माफ़ करो, और माफ़ करने के लिए हो ओपनो प्रेयर है इस स्पेसिफिक इंसान को, या ये सिचुएशन जो भी है, ओके। और ये आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज है डायरेक्ट। और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। यहाँ पर ना आपके स्पिरिट गाइड की तो एनर्जी है ही है, बट उसके साथ ही साथ आपके किसी लव्ड वन की एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, ये आपके मतलब कोई ऐसे लव्ड वन हो सकते हैं जो इस लाइफ टाइम में नहीं है, ठीक है। ये आपके दादा नानी हो, दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स, या फिर कोई भी
कोई भी हो सकते हैं। तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, जिन्हें आपने रिसेंटली खोया हो सकता है अपने जीवन में, ठीक है, या फिर जिनके साथ आपका दिल का बहुत ज़्यादा कनेक्शन था, ओके, जिनके जाने के बाद आप भूलना तो दूर की बात ही होती है, मतलब आप उस एनर्जी से भी बाहर नहीं आ पा रहे, आप बहुत कनेक्टेड हो उनसे, ओके, और वो आपको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं, और वो दूर से ही वो कह रहे हैं मैं भले ही तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर हूँ या तुम्हारे साथ पास नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये जो भी हैं, और वो चाहते हैं कि आप इस जीवन में आगे बढ़े, और ये सारी चीज़ें करने में ना उनका बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हो। वो आपके लिए ये चीज़ें कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप पास्ट को माफ़ करो, रिलीज़ करो, क्योंकि वो उस एनर्जी में जा चुके हैं, ठीक है, उन्हें तो वो समझ आ चुकी है, उस विजडम को उनकी अनलॉक हो चुकी है, आपको करनी है, समझ रहे हो। उनको तो वो समझ में आ गया है कि ये सब चीज़ें कार्मिक थी, वो रिलीज़ करो, ठीक है। हम जब तक फिजिकल रियलिटी में रहते हैं ना, तब तक उस विजडम को कैच नहीं कर पाते, आप हम में से कई लोग, ठीक है, तो वो आपको लेनी है। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, ओ माय गॉड, ये आपके लव्ड वन की तरफ से ही मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि वो इस लाइफ टाइम में ना आपको अपनी तरह से पूरा अपना 100% आपको नहीं दे पाए हों, ओके, या फिर कुछ कमी रह गई हो, या फिर जो चीज़ें आप चाहते थे, होता है ना कि वो मेरे लिए वो नहीं कर पाए या फिर ये नहीं दे पाए, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपके केस में थी, तो ये उनकी तरफ से मैसेज है, तो वो एक किस्म से सॉरी फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ओके, और वो आपको बता रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मे बी आप बहुत मतलब आई एम सॉरी, कहने का मतलब कि आपके अदर सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, तो आपकी तरफ पूरा उन्होंने फोकस नहीं किया हो, आपको लगता हो कि वो मेरे से कम प्यार करते थे, मेरे सिस्टर को, मेरे ब्रदर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मुझसे इतना प्यार नहीं था उनका। तो वो ये कह रहे हैं कि शायद मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाने और जताने में फेल रहा, ओके, मैं उस तरीके से तुम्हें वो जता नहीं पाया या दिखा नहीं पाई, ठीक है, बट येस मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ओके, ये उनकी तरफ से वो एक मैसेज आ रहा है। वो बहुत इस चीज़ को लेकर के बहुत सैड है कि वो आपको उस तरीके से आपको फील नहीं करा पाए, ठीक है, वो सब आपको दे नहीं पाए जो आप चाहते थे। ये बहुत स्पेसिफिक आपके लव्ड वंस की तरफ से इस समय मैसेज है जो आपको सुनने की ज़रूरत है। और बेसिकली ये एनर्जी आई ही इसलिए है, वो चाहते हैं कि वो खुशियाँ आपको वो दें और आप इस ऊर्जा से बाहर निकले। बेसिकली ये आपके स्पिरिट गाइड हैं, यही जो आपके लव्ड वन है ना, ये आपके स्पिरिट गाइड है, और ये आपकी इस साइकिल को कंप्लीट करने में और न्यू साइकिल में टैप इन करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। ये आपको इस समय जानने की, सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपसे क्या डिमांड की जा रही है, आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो आप अपनी तरफ से भी कीजिए, ओके, अपनी तरफ से भी इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ओके। तो येस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये रीडिंग वही आपको दे रहे हैं, ये मैसेज वही आपको दे रहे हैं। एंड प्लीज़ जो भी आपके लव्ड वंस, आपके एंसेस्टर्स हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा। एंड प्लीज़ 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 अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, मदद हो पाए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।